मैं आर्किटेक्ट देवेंद्र सिंह चैनल सिंप्लिकैड में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे एट्रीब्यूट ब्लॉक्स के बारे में। सबसे पहले तो हम ये देखें कि एट्रीब्यूट ब्लॉक में और सिंपल ब्लॉक के अंदर क्या डिफरेंस है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हम डोर्स विंडोज़ को मार्क करते हैं प्लान के अंदर, हमने D1, D2, D3 इस तरह से डोर्स मार्क कर दिए। इसी तरह से W1, W2 एंड सो ऑन ये हमने विंडोज़ मार्क कर दिए, वेंटिलेटर्स मार्क किए। तो उस ब्लॉक के अंदर अगर हम चेंज करना चाहते हैं एक के अंदर, वो सब के अंदर वही चेंज उसके अंदर हो जाए। जैसे कि सर्कल है, इस सर्कल को मैं थोड़ा छोटा या बड़ा करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सभी ब्लॉक्स के अंदर ये चेंज हो जाए। तो मैं ब्लॉक एडिट में गया और मैंने इस सर्कल को थोड़ा छोटा कर दिया। छोटा करने के अलावा इसका कलर चेंज करना चाहते हैं अगर हम, कलर भी हम चेंज कर देते हैं। इसको करने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद देखिए अब इसमें मतलब एक टाइप चेंज हुआ, दूसरे तीसरे टाइप के चेंज नहीं हुए। इसी तरह चौथा, पांचवा, छठा, बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, 10, 20। तो इनको हमें इंडिविजुअली सबको चेंज करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला काम है। मान लीजिए टेक्स्ट की हाइट ही मैं चेंज करना चाहता हूँ या मैं टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करना चाहता हूँ। इसमें मैं ब्लॉक एडिटर में गया, मैंने इसको छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद देखिए टेक्स्ट भी चेंज नहीं हुआ, सबके अंदर इंडिविजुअली करना पड़ेगा। जबकि एट्रीब्यूट ब्लॉक्स के अंदर ऐसा नहीं है। एट्रीब्यूट ब्लॉक्स के अंदर क्या है कि जैसे ये D है, इसको मैं दूसरा मुझे चाहिए D1, मैंने इसको कर दिया D1। देखिए इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। जबकि इसके अंदर मैं अगर इसको चेंज कर दूंगा, जैसे ही मैं टेक्स्ट को चेंज करूंगा ये सबके अंदर चेंज हो जाएगा इनके अंदर। तो मुझे सबके अंदर चेंज ना हो इसके लिए मुझे अलग अलग ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। इसमें ब्लॉक्स अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है, ब्लॉक वही है, उसी ब्लॉक को हमने कॉपी किया है। अब यहाँ देखिए इसके अंदर मैं इसको कर देता हूँ D2। D2 मैंने कर दिया। इसके बाद इसको मैंने D3 कर दिया, इसको मैंने D4 कर दिया। इन सबको मैंने अब कॉपी कर दिया। इसके समझ लीजिए आप बहुत सारे इसके इंस्टेंसेस हैं। अब जो काम मैंने यहाँ किया था वही मैं यहाँ पर करता हूँ। मैं इसके अंदर एडिट ब्लॉक इन प्लेस में गया और मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया। अब देखिए ये DW लिखा है इसके अंदर यहाँ, लेकिन D1, D2 लिखा हुआ है। DW जो है ये इसका टैग है। जब भी हम ब्लॉक के अंदर जाएंगे तो ये एट्रीब्यूट टेक्स्ट का टैग दिखाएगा। इसके अलावा इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। टेक्स्ट की हाइट यहाँ से आप मॉडिफाई कमांड से भी इसको चेंज कर सकते हैं। ये मैंने इसको 85 कर दिया। उसके बाद सेव चेंजेस मैंने कर दिए। देखिए ये सब के अंदर चेंज हो गया। मतलब मेरे टाइप D1, D2, D3, D4 जितने भी ब्लॉक्स हैं सब के अंदर टेक्स्ट की हाइट चेंज हो गई है और ये ब्लॉक के कलर चेंज हो गए हैं, इसके साइज चेंज हो गया है सर्कल का। ये ब्लॉक एक ही है लेकिन इसके अंदर के एट्रीब्यूट्स अलग अलग है। इसके अंदर ये सिंपल टेक्स्ट है, इसलिए हम इसको एडिट करेंगे तो ये ब्लॉक के अंदर एडिट होगा। मतलब हम एक तरह से ब्लॉक को एडिट कर रहे होते हैं। इसके अंदर देखिए इसको मैं अगर चेंज करता हूँ, ये सब के अंदर चेंज हो गया। ये अगर मैं चाहता हूँ ये बीच वाले के अंदर चेंज करना तो वो बीच वाले में चेंज नहीं कर पाऊंगा मैं, मुझे यहाँ पे दूसरा ही ब्लॉक रखाना पड़ेगा। इसके अंदर मुझे ब्लॉक दूसरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही ब्लॉक को हम एडिट कर रहे हैं, एक ही ब्लॉक को हम ब्लॉक से हम इन सब को मैनेज कर रहे हैं। जितने भी डोर्स विंडोज़ के शेड्यूल में हमने जो डोर्स विंडोज़ हमने मार्क किए हैं उन सबको, इसी चीज़ को हम सेक्शन के अंदर भी कर सकते हैं, लेवल्स के अंदर भी कर सकते हैं। हमने एक ही ब्लॉक बनाया, उसी के अंदर हमने लेवल को अलग अलग लिखा है, लेकिन सब जगह पर वही ब्लॉक हम चेंज कर सकते हैं एक जगह पर। इसका साइज चेंज करना, टेक्स्ट की हाइट चेंज करना, तो इस तरह से हमें हर एक जगह पर इसको छोटा या बड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ब्लॉक को हम एज ए ब्लॉक हैंडल करेंगे, सब जगह वो काम करेगा। और टेक्स्ट जो है उसके अंदर एट्रीब्यूट टेक्स्ट है जिसको हम एडिट कर सकते हैं, अलग अलग लेवल पे अलग अलग मार्क करेंगे हम उसे। ऐसे ही सेक्शन वगैरह और ये ड्राइंग नंबर हम साथ में देते हैं, जैसे इनको भी हम इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम ड्राइंग टाइटल वगैरह होता है उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें तो मैंने सिंगल ये एट्रीब्यूट टेक्स्ट लिया है, हम इसको कॉम्बिनेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर देखिए S1 और A06, ये दोनों अलग अलग एट्रीब्यूट टेक्स्ट हो सकते हैं। तो इसको हम किस तरह से बनाते हैं, क्या क्या हमारे पास इसके अंदर ऑप्शंस हैं, इसको हम देखते हैं। देखिए अब नए सिरे से इसको बनाते हैं।
सबसे पहले तो हम इंसर्ट रिबन में जाएंगे। इंसर्ट रिबन में ब्लॉक डेफिनेशन का ये पैनल है। इसके अंदर आप देखेंगे डिफाइन एट्रीब्यूट्स, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने पर ये एक विंडो खुल जाती है जिसके अंदर एक तो इसका मोड है जिसमें कि इनविजिबल, कांस्टेंट, वेरीफाई, प्रीसेट, लॉक पोजीशन, मल्टीपल लाइंस, ये एट्रीब्यूट के टैग हैं। जैसा मैंने आपको बताया था DW जो है उसका टैग था। और प्रॉम्प्ट ये हमें प्रॉम्प्ट करेगा कि हमें यहाँ पर क्या करना है, तो ये उसकी वैल्यू है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। इंसर्शन पॉइंट स्क्रीन पे हम दे सकते हैं। टेक्स्ट की सेटिंग, जस्टिफिकेशन और टेक्स्ट के स्टाइल को हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एनोटेटिव अगर बनाना है तो हम उसको एनोटेटिव भी बना सकते हैं। एनोटेटिव आप देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई है एनोटेटिव टेक्स्ट के ऊपर, उसको आप देख सकते हैं। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम एट्रीब्यूट टेक्स्ट को भी एनोटेटिव किस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम देखें कि इनविजिबल में क्या है कि जो एट्रीब्यूट टेक्स्ट है वो उसके अंदर इनविजिबल रहेगा, वो विजिबल नहीं रहेगा। दूसरा है कांस्टेंट, इंसर्शन के टाइम ब्लॉक को जब हम इंसर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू वही रहेगी। दूसरा है वेरीफाई में क्या है कि हम कांस्टेंट क्लियर होगा तभी ये वेरीफाई काम करेगा। देखिए मैंने कांस्टेंट को जैसे सिलेक्ट किया तो वेरीफाई और प्रीसेट वाले ऑप्शन मेरे पास से ये खत्म हो गए। इसको मैं क्लियर कर देता हूं तो मेरे पास वेरीफाई और प्रीसेट वाले ऑप्शन इसके अंदर आ जाते हैं। वेरीफाई का मतलब ये है कि जिस टाइम हम इंसर्ट करेंगे ब्लॉक को तो वो वेरीफाई करेगा कि इसकी वैल्यू यही रखनी है या इसको चेंज करना है। प्रीसेट के अंदर हम एक वैल्यू यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक दे सकते हैं जो उसके अंदर प्रीसेट रहेगी। लॉक पोजीशन का मतलब ये है कि ब्लॉक जब हम बनाएंगे, एट्रीब्यूट ब्लॉक बनाएंगे तो उसकी पोजीशन वो उस पूरे ब्लॉक के रेफरेंस में वही रहेगी या उसको भी हम चेंज कर सकते हैं विद इन दैट ब्लॉक या आउटसाइड दैट ब्लॉक। मल्टीपल लाइंस, अगर हमें एक से ज़्यादा लाइन रखनी है एट्रीब्यूट टेक्स्ट की तो हम उसके लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। इसको हम जैसे ड्राइंग का फॉर्मेट वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर हम मल्टीपल लाइन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। मल्टीपल लाइन के ऑप्शन को जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के अंदर ये एक साथ में ये ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। टेक्स्ट की हाइट वगैरह वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे इसके अंदर सेट करने का ऑप्शन है। रोटेशन, बाउंडिंग विड्थ देखिए जब ये मल्टी लाइन टेक्स्ट है तब बाउंडिंग विड्थ आता है। अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ तो बाउंडिंग विड्थ वाला ऑप्शन इसके अंदर नहीं आएगा। बाउंडिंग विड्थ का मतलब ये है कि जो मल्टी लाइन टेक्स्ट होगा तो उसके अंदर एक लाइन की विड्थ क्या होगी उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जैसे एक बॉक्स के अंदर हम चाहते हैं कि इतने हिस्से के अंदर ही आएगी लाइन, तो वो उसी हिसाब से लाइनें जो है ये बनती चली जाएंगी। तो ये ऑप्शन हमारे पास तब अवेलेबल होता है जब हमने मल्टीपल लाइंस को सेलेक्ट किया होता है। लॉक पोजीशन मैंने आपको बताया, लॉक्ड हो जाएगी पोजीशन, उसके अंदर चेंज नहीं हो पाएगा कोई। कांस्टेंट, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब इसके अंदर देखिए मैं यहाँ पर इसी तरह से DW में टाइप कर देता हूँ। प्रॉम्प्ट में लिख देता हूँ स्पेसिफाई टाइप। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी मैं कर देता हूँ डी देखिए मैंने कैप्स में लिखा है, टैग को मैंने स्मॉल में रख दिया है क्योंकि टैग को ये अपने आप ही कैपिटल लेटर्स में कर देगा। तो वेरीफाई हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है और इसको हम अब ओके कर देते हैं। तो इसकी हाइट जो है टेक्स्ट हाइट हम सेलेक्ट करके दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया, उसके हिसाब से ये टेक्स्ट की हाइट आ गई है। अब मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करते ही देखिए ये यहाँ पर एक DW टैग इसने इंसर्ट कर दिया है। ये टैग है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाहर मैं एक सर्कल लगाता हूँ। इस टैग की प्रॉपर्टी को अगर हम चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाई कमांड में गया मैं, इसके मैंने जस्टिफिकेशन को यहाँ से चेंज कर दिया। मैंने इसको कर दिया मिडल सेंटर करके इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और इसके सर्कल के सेंटर में रख दिया। अब मैं इसका एक ब्लॉक बना लेता हूँ। ब्लॉक में बना देता हूँ इसका डी के नाम से ही, पिक किया मैंने सेंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसमें स्केल यूनिफॉर्मली आप रखेंगे तो उससे क्या है कि इंसर्ट करते टाइम ये स्केल नहीं पूछेगा, एक्स और वाई स्केल। बिहेवियर एनोटेटिव अगर रखना है तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ओपन इन ब्लॉक एडिटर, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। इसको मैंने ओके किया, डिफाइन ब्लॉक। अब देखिए ये इसके अंदर स्पेसिफाई टाइप, ये यहाँ पर प्रॉम्प्ट आ गया। ये इसके सामने डी लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको D1 कर देते हैं। अब देखिए इसको मैं कॉपी कर देता हूँ हर एक जगह पर। मैंने इसको कॉपी कर दिया, यहाँ पर
यहाँ पर देखिए इसको मैंने नाम दिया है ये D1, इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ। इसको हम डबल क्लिक करेंगे, ये एक विंडो खुल जाती है। इसके अंदर मैंने इसको कर दिया D2, इसको मैंने कर दिया है यहाँ से D3, और ये इसका भी साइज़ देखिए बहुत बड़ा है, तो इसको हम ब्लॉक के अंदर जाके इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट ब्लॉक इन प्लेस, ये मैंने किया। सबसे पहले तो इसकी हाइट को हम चेंज कर देते हैं। देखिए मॉडिफाई कमांड में हम गए, इसकी हाइट में कर देता हूँ 7। उसके बाद इसको मुझे छोटा करना है, इसको मैंने छोटा कर दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। ये देखिए सारे ब्लॉक ही अब चेंज हो गए हैं। इसी की मैं अब कॉपी बना देता हूँ। अब देखिए मुझे फर्दर इसके अंदर कुछ चेंज करना है, अगर मुझे टेक्स्ट का टाइप, टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना है या ब्लॉक को छोटा बड़ा करना है, तो मैं एक जगह पे इसको चेंज करूँगा, सब जगह ये चेंज हो जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि ये D2 है, D1 है, D3 है, कुछ भी हो। ऐसे ही W1 W2 भी हम, W3 भी हम करेंगे, उसके अंदर भी ऐसे ही होगा। इसे देखिए मैंने यहाँ पे इसको कर दिया, इसको मैंने लिख दिया ये W1। अब इसको हम फर्दर चेंज करना चाहते हैं तो एडिट ब्लॉक इन प्लेस, ब्लॉक एडिटर में भी कर सकते हैं इसको। स्टाइल चेंज कर सकते हैं यहाँ से हम, ये मैंने स्टाइल ST2 ले लिया और इसकी हाइट मैंने फिर फर्दर कम कर दी, मैंने इसको चेंज कर दिया और ये बाहर जो सर्कल है इसको मैंने थोड़ा छोटा कर दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। देखिए सब जगह पे ये इसी तरह से चेंज हो गया है। तो अब देखिए हमने इसके अंदर वेरीफाई किया, लॉक पोजीशन किया, और पोजीशन को अगर हम लॉक नहीं करते हैं इसके अंदर, तो मैं एक और ब्लॉक बना देता हूँ। इसमें मैंने D2 के नाम से ये बनाया और यहाँ मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया टाइप। ये आप ध्यान रखिएगा टैग्स सबको सारे अलग अलग लेने हैं, और यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने कर दी है W, और इसको हमने ब्लॉक पोजीशन चेंज कर दिया, क्लियर कर दिया, और इसको मिडल सेंटर ले लिया। टेक्स्ट स्टाइल ST2, टेक्स्ट की हाइट चेंज ले ली, इसको मैंने ओके किया। अब मैंने एक ये स्क्वायर लिया और मैंने एक ब्लॉक बना दिया W। अब देखिए ये इसको मैं सेट करता हूँ तो ये बाहर इसमें रख सकते हैं। इसको मैं इस कोने में रखना चाहता हूँ, इस कोने में, तो जैसे भी इसको हम रखना चाहें, जिस लोकेशन में इसके बाहर रखना चाहते हैं अगर ब्लॉक के, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। इसको फर्नीचर्स वगैरह को भी इस तरह से दिखाते हैं जैसे हम, तो उसके अंदर फर्नीचर का भी एक नॉमेनक्लेचर हम रखते हैं, तो उसको भी हम टैग कर सकते हैं, उसको भी हम मार्क कर सकते हैं इसी हिसाब से। अब इसमें हम देखते हैं इनविजिबल एट्रीब्यूट टेक्स्ट। डिफाइन एट्रीब्यूट में हम जाते हैं, इसके अंदर इनविजिबल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्लॉक पोजीशन सेलेक्ट कर लिया हमने। इसके अंदर जैसे मैं इसके अंदर कर देता हूँ टैग इसका लाइट, प्रॉम्प्ट टाइप डिफ़ॉल्ट L1, और इसको टॉप सेंटर लिया, ओके किया, और यहाँ मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। देखिए ये इसने टॉप सेंटर इसका सेलेक्ट कर लिया ये, और इसको मैं उठाकर थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। इसको मैंने इनविजिबल किया, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये भी केवल टैग है, इसका भी अपने ब्लॉक नहीं बनाया है। अब हम इसका ब्लॉक बना देते हैं। ब्लॉक L यानी कि लाइट, पिक पॉइंट, सिलेक्ट, ये हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको ओके कर दिया। देखिए अब ये टाइप वेरीफाई कर रहा है, ये ब्लॉक का नाम है L और ये L1 इसमें लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। इसको मैंने ओके कर दिया। देखिए अब इसके अंदर वो टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा है, वो इनविजिबल है। अगर आप चाहते हैं कि वो दिखाई दे, आपको पता रहे कि यहाँ पे कौन सी लाइट लगी है, लेकिन आप प्रिंट में उसको नहीं चाहते हैं, प्रिंट के टाइम उसको ऑफ करना चाहते हैं, तो इसके लिए एट्रीब्यूट डिस्प्ले करके एक कमांड है ATT-DISP। इसके अंदर अब ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब ऑन को ऑन दिखाएगा, ऑफ को ऑफ दिखाएगा, इसके अंदर सारे ऑन कर देगा।
इसको मैं यहाँ से ऑन सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए इसने ये सारे ऑन कर दिए। इसके साथ ही देखिए ये फ्रिज है, फ्रिज के साथ में मैंने ये गोदरेज 250 लीटर्स और इसका प्राइस ये मैंने इसके अंदर डाला हुआ है। यहाँ देखिए इसी को मैंने एडिट कर दिया, ये 350 लीटर्स और इसका प्राइस चेंज कर दिया। तो इस तरह से ये लाइट L1 है, कहीं पर हम L2 लगाएंगे, L3 लगाएंगे, अलग अलग वाटेज होगी लाइट की। हम वाट भी कर सकते हैं इसको, 15 वाट, 20 वाट, 23 वाट, तो ये हम इसकी वाटेज के हिसाब से भी इनको कर सकते हैं। तो ये इसके साथ में ये डाटा है टेक्स्ट, एट्रीब्यूट टेक्स्ट जो है वो बेसिकली एक डाटा है, इसको हम रिट्रीव कर सकते हैं और ये हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन इस ड्राइंग की आ जाएगी कि इसके अंदर लाइट्स कितनी लगी हैं और कितने वाट की कितनी लाइट लगी है। तो वो टैबुलेट कर देते हैं उसको, डाटा को। तो वो एक अलग प्रोसेस है, तो उसको हम अलग से देखेंगे। अभी फ़िलहाल ये है कि हमने ब्लॉक बना दिया, ब्लॉक के साथ में ये इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है। अब ये एट्रीब्यूट डिस्प्ले कमांड हम फिर से लेते हैं। मैंने इसको ऑफ कर दिया, ऑफ करने पे देखिए ये सारे ऑफ कर दिए इसने, जो विजिबल थे विजिबल वालों को भी ऑफ कर दिया इसने। इसको हम फिर से लेते हैं और इसको हम नॉर्मल कर देते हैं। नॉर्मल करने से जो इनविजिबल हैं वो इनविजिबल रहेंगे और जो विजिबल हैं वो विजिबल रहेंगे सारे। अच्छा, अब इसमें मल्टीपल लाइन का जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम मल्टीपल लाइन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये इसको लिया, F कर दिया मैंने फ्रिज के लिए FRZ और प्रॉम्प्ट मैंने कर दिया FRZ डिफ़ॉल्ट। इसके अंदर मल्टीलाइन टेक्स्ट के अंदर अभी देखिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद यहाँ पर बाउंड्री विड्थ मांग रहा है ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है। हम चाहते हैं कि एक सर्टेन विड्थ के अंदर ही ये ख़त्म हो जाए, तो मैंने ये एक सिलेक्ट कर दिया, इसी विड्थ के अंदर ये सारा टेक्स्ट ख़त्म होगा। देखिए यहाँ मैंने इसको रेफ्रिजरेटर कैपेसिटी प्राइस एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर। देखिए ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर जो मैंने टाइप किया, इसने इसको दूसरी लाइन के अंदर कर दिया, 2 लाइन में बना दिया इसको, क्योंकि विड्थ मैंने उसकी एक सेट कर दी थी, इसी विड्थ के अंदर टेक्स्ट को बनाना है। तो इसको मैंने ओके किया, ये देखिए FRZ ये आ गया है। इसको हम किसी भी ब्लॉक के साथ लगाएंगे। ये मैंने इसके साथ लिया है फ्रीज़र है, जैसे डीप फ्रीज़र जैसे होता है। तो इसका मैं ब्लॉक बनाता हूँ FR पिक पॉइंट, ये सारा इसके अंदर कैपेसिटी प्राइस वगैरह ये सब आ रहा है। अब मैं इसको लिस्ट करता हूँ, जैसे लिस्ट करने से भी हम देख सकते हैं इसको, इसमें वैल्यू दिखा रहा है ये यहाँ पर रेफ्रिजरेटर कैपेसिटी प्राइस एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर। तो इस तरह से इस कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी कमांड है और इसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अंदर और भी ऑप्शंस हैं जिनको मैं आगे कुछ वीडियोज़ में कवर करूँगा। इसको हम कैसे बहुत अच्छे से अपने ड्राइंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।